अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी ज़मान में रखे। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा नेकी इकट्ठी कर सकें और इसका सही हक अदा कर सकें। तो यहाँ पर मैं जो आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, ये 2-3 दिन पहले की बनी हुई थी, लेकिन मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। कुछ मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये ठीक होने के लिए किया था। तो रमज़ान की तैयारियां मैं कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये शेयर करूं कि मैंने किस तरीके से रमज़ान की तैयारी की है। और इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मैंने आपको घर की सफाई और दूसरी चीज़ें दिखाई थी, और ये जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये रमज़ान प्रिपरेशन से रिलेटेड है। जो चीज़ें मैंने रमज़ान के लिए तैयार की हैं और उनको फ्रीज किया है, उनको ये प्रिपरेशंस बहुत इजी अच्छी रहती हैं इंसान के लिए। अगर प्रिपरेशंस थोड़ी बहुत पहले से हों तो फिर इबादत का टाइम भी मिल जाता है, और जो किचन में है वो भी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं गुजारना पड़ता, और इसके अलावा थकावट वगैरह भी ज़्यादा नहीं होती है। तो ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट सबसे पहले तैयार किया, और पेस्ट नहीं है असल में, ये चॉप किया है मैंने लहसुन अदरक को। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, मैंने पेस्ट नहीं बनाई इस दफ़ा, चॉप किया है। अगर आप पेस्ट बनाए तो उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल आप ऐड कर लें, लेकिन मैंने ये चॉप किया है तो मुझे इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी प्रिपरेशन जो मैंने तैयार की है वो है जी, ये धनिया पाउडर मैंने बनाया है। ये साबुत धनिया लेके इसको मैंने पहले क्लीन कर लिया था। तो आधी मेरे पास खड़ी थी, आधी पूछ रही थी बार बार, मामा ये इसमें से क्या चीज़ क्लीन करनी होती है, क्या उठाना होता है। मैंने कहा कि बेटा आप कुछ गिरा दोगे, और मुझे जल्दी भी है। लेकिन हादिया तो फिर हादिया, उसने फिर बाकायदा मुझसे सीखा कि क्या चीज़ निकालनी है। फिर मैंने उसको बताया कि इसमें से इस तरह से तिनके निकालने हैं। तो फिर और ये दाने निकाल के दिखा रही थी मैं इसको कि ये इसमें से निकाल के साइड पे रखने होते हैं, को ज़ाया करना होता है। तो फिर उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा भून लेती होती हूँ, रोस्ट कर लेती हूँ थोड़ा सा। मैं इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि इसकी जो खुशबू है ना, वो 10 गुना बढ़ जाती है। यहाँ आपने मैं इसको इग्नोर करना है, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी, और मैंने जो है ना सोचा था कि पहले मैं ये प्रिपरेशंस वगैरह कर लूँगी तो फिर मैं इजी होके फिर मैं क्लीन करूँगी। जन्नत बेचारी बाहर खड़ी थी, बल्कि मेरे पास वो उसने बर्तन धो लिए थे, तो मुझसे कह रही थी कि बाजी मुझे ये चूल्हा वगैरह साफ कर लेने दें, और काउंटर वगैरह भी साफ कर लेने दें। लेकिन मैंने उसे कहा कि बेटा अभी मुझे ना बहुत, मैं इस टाइम बिजी हूँ और मुझे अपना काम कंप्लीट कर लेने दो, तो उसके बाद फिर मैं आपको दे दूँगी। तो फिर मैं जब मैंने वो बना लिया अपना धनिया पाउडर, तो उसके बाद फिर मैं किचन से बाहर चली गई, तो फिर उसने मुझे किचन काउंटर साफ कर दिया। और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर ग्रीन चिलीज को पेस्ट बना रही हूँ, उनको चॉप कर रही हूँ। ये भी मैं हमेशा तो नहीं करती हूँ, कभी कभी करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं ये पकौड़ों में यूज़ कर लूँगी, तो फिर इसलिए मैंने ना इनकी भी पेस्ट बना ली। और इसका भी एक जार भर गया था, और थोड़ी सी बल्कि बच गई थी, वो फिर मैंने किसी छोटे बर्तन में निकाल लिए थे। अच्छा जी, तो इसको करने के बाद मैंने ना, एक दिन पहले मुझे ना दालें ला के दी थी, कुछ वेजिटेबल्स उसमें ना, वो भी था पुदीना और हरा धनिया भी था। लेकिन ना वो मैं उस वक्त टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं उसका जो है ना कुछ कर सकूं, कोई चटनी शटनी बना के रख सकूं। तो फिर मैंने ना उसको एक कंटेनर में डालकर उसमें मैंने न्यूज़पेपर रख के तो मैंने रखा, तो वो ना तो उसकी शक्ल चेंज हुई, कलर चेंज हुआ, और ना ही उसकी खुशबू में कोई फ़र्क पड़ा। बहुत अच्छा मेरा ये एक्सपीरियंस रहा। तो मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा रहा, लेकिन जो धनिया था ना वो बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं ना उसको किसी ऐसे, मेरे पास अवेलेबल नहीं था फ़िलहाल कोई इस तरह का कंटेनर जिसके अंदर मैं इसको डाल के तो एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख सकूं। तो फिर उसको मैंने एक दूसरे बाउल में रख के ऊपर से उसको ढाँप दिया था। उसमें थोड़ा-सा फ़र्क आ गया था धनिये के ऊपर ना, धनिया थोड़ा-सा लाइट कलर का हो गया था, थोड़ा-थोड़ा येलोइश हो गया था, लेकिन वो चल गया, क्योंकि उसमें मैंने ग्रीन चिलीज़ भी डाली थी और पुदीना भी डाला था, तो वो पुदीने का कलर ठीक था, तो उसकी वज़ह से ना वो ग्रीन चटनी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया, वो अच्छी बन गई थी।
अच्छा, इसको ना दो तरीके से फ्रीज किया जा सकता है ग्रीन चटनी को। एक तो इसमें आप आइस ट्रे में डाल के रख सकते हैं, इसके क्यूब्स बना बना लें और उन क्यूब्स को फिर बाद में आप निकाल भी सकते हैं और फिर उनको आप जिप लॉक बैग में डाल के रख सकते हैं। और दूसरा तरीका इसका ये है कि आप किसी प्लेट में या ट्रे के अंदर ना स्पून स्पून करके डाल लें और फिर उसको फ्रीज कर लें और इसी तरह फिर उसको ना आप निकाल के तो फिर आप जिप लॉक बैग में डाल के रख सकते हैं। जिप लॉक बैग नहीं भी है तो आप किसी शॉपिंग बैग में डाल के तो उसको गिरा लगा के रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों तरीके से ही किया क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बन गई थी और मैंने फिर इनको ट्रे के अंदर भी डाल दिया और इसके अलावा मैं प्लेट के अंदर भी डाल दिया मैंने और फिर मैंने इनको फ्रीज कर लिया और फ्रीज करने के बाद जिप लॉक बैग में डाल सकते हैं। मैं एक हाथ से तो नहीं डाल सकती, इसलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखेंगे बहुत आसानी से उतर जाता है। मैं भी आपको करके दिखाती हूँ। हाँ, ये आसानी से उतर जाता है। हाँ हाँ, गिर गया नीचे। जो बंद करने कर देंगे प्लीज। हाँ कर देंगी, कर देंगी। हाँ चुप कर दो। अच्छा, ये चटनी जो है ना हमारी, उसमें दो तरह से काम आती है। एक तो हम इसमें जब बिरयानी बनाते हैं तो उसमें रायते के लिए काम आ जाती है और थोड़ा सा दूर हटा के, और दूसरा ये जो है जब हम दही वाले बनाते हैं तो उसमें भी ग्रीन चटनी काम आ जाती है। तो ये इस तरह से आसानी से एक क्यूब उठाया और डाल दिया। उस वक्त ना मेरे पास आइस क्यूब्स की जो ट्रे थी ना वो कम पड़ रही थी क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा और चीज़ें भी बनाई थी। तो अब जो है ना फिर मैंने उसको प्लेट में डाल लिया था। अब ये हो गया है मेरा रेडी। अच्छा, नेक्स्ट जो मैंने प्रेपरेशन की है ना वो मैंने टमाटोज की है। मैंने तकरीबन 2 किलो टमाटोज लिए थे और कुछ भी नहीं किया मैंने उनको वॉश करके उनका ऊपर से थोड़ा सा टॉप उतार के और उनको मैंने ना हाफ हाफ करके जग में डाल लिया था, ब्लेंडर वाले जग में, और उनको मैंने ब्लेंड कर लिया और बहुत आसानी से जल्दी से ब्लेंड हो गए। और उसके बाद फिर मैंने उसको आइस क्यूब्स की ट्रे में डाल लिया और कुछ जो थे ना वो मेरे पास एग्स वाले भी पड़े हुए थे, उसको भी मैंने वॉश करके ना उसकी एग्स वाली ट्रे में डाल लिया। और कुछ मेरे पास दूसरे तरह के कंटेनर्स थे, कंटेनर्स तो नहीं कहना चाहिए, मोल्ड कहना चाहिए। आइसक्रीम के कुछ मोल्ड्स भी थे मेरे पास। तो ये डिफरेंट आपको शेप्स यहाँ पे नजर आएंगी। कुछ जो है ना वो आइस क्यूब्स वाली शेप में है और कुछ दूसरी मोल्ड वाली शेप में है और बस इस तरह से 2-3 तरह की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने बताया ना कि तकरीबन 2 केजी थे तो इस वजह से ये पूरे नहीं आ रहे थे, इतने ज़्यादा थे। तो मैंने कहा कि चलो मैंने इनको ना फिर कर लेती हूँ। और फिर वही बात आ गई कि जगह कम होती है, फ्रीज़र में इतनी जगह तो होती नहीं है कि हर चीज़ जो है ना वो ठूंस दी जाए। तो फिर मैंने जब ये आइस बन गई, ये जब ये सॉरी आइस नहीं बनी, क्या बोलते हैं इसको, जब आप भी कहिए कि क्या बोली जा रही है। तो खैर जब ये फ्रीज हो गए उसके बाद फिर मैंने इनको दोबारा जिपलॉक बैग में डाल के तो फिर मैंने इनको दोबारा रख दिया फ्रीज़र में। तो मुझे काफ़ी इसकी सहूलत हो गई। मैंने लेमन को स्क्वीज़ कर लिया है और अब मैं वो इस मोल्ड में डाल दूँगी। अच्छा, रमज़ान में दही बड़े लाजमी बनते हैं और दही बड़े बनाने के लिए वाइट चने भी डालने पड़ते हैं उसमें। और डेली बेसिस पे या दूसरे तीसरे दिन आप दही बड़े जब बना रहे होते हो तो उनको बाकायदा चनों को पहले आप भिगोएं और फिर उसको बॉयल करें, तो वो काफ़ी उस पर टाइम कंज्यूमिंग भी चीज़ है। तो मैं हर साल ये करती हूँ कि मैं ना तकरीबन 1 केजी का पैक जो होता है ना उनको मैं रात को भिगो देती हूँ और फिर सुबह के टाइम मैं उसको बॉयल कर लेती हूँ चनों को। तो जब बिल्कुल अच्छी तरह वो तो बॉयल ये हो मेरे जाते हैं, 1 किलो बिल्कुल चने सॉफ्ट हैं, हो ये जाते जो बॉयल हो चुके हैं और ये बिल्कुल रेडी हैं। बस इनको अब मैं फ्रीज़ कर लूँगी और इसके बाद फिर जब भी दही बल्ले वगैरह बनाने होंगे तो मैं उसमें निकाल के डाल लूँगी। बॉयल करने का झंझट ख़त्म। मैंने ना ये समोसे बना के रखे हैं, तो ये इसकी रेसिपी मैं आपको साथ शेयर नहीं कर सकी। काफ़ी ज़्यादा मैंने समोसे बना लिए हैं, कोई
तो इसकी रेसिपी मैं अगर आपके साथ शेयर करने लगती इसी वीडियो में तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, तो मैंने वो आपके साथ फिर किसी दिन शेयर कर लूँगी इसकी रेसिपी। तो ये भी एक बॉक्स मेरा रेडी है समोसों का रमज़ान की प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी लेट हो गई है, इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये बात आपको भी पता होगी कि जब इंसान किसी चीज़ के ऊपर मेहनत करता है, उसको रेडी करता है, और एंड जब आपने अपलोड करनी हो तो आपका फ़ोन ख़राब हो जाए तो कितना दुख। खैर, अब मुझे थोड़ा सा मेरा दुख कम हो गया क्योंकि मैंने अपलोड कर दी है। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।